हेलो फ्रेंड्स, एसएससी का कैलेंडर दोस्तों आ चुका है। एग्जामिनेशन कैलेंडर 2025-26 के लिए। तो अब दोस्तों आप लोग एकदम टारगेट लेकर चलिए। जो भी एग्जाम आपका टारगेट है उसके लेकर एकदम सीरियस हो जाइए तैयारी को लेकर, ठीक है। तो अब कोई भी डाउट आप लोग के मन में नहीं रहना चाहिए। कैलेंडर आ चुका है, सारी चीज़ों का एग्जाम का डेट आ चुका है। तो इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं एमटीएस 2025 को लेकर कि कब एग्जाम होने वाला है, कैसे एग्जाम होगा, क्या क्या प्रोसेस होता है और आप अपना तैयारी किस प्रकार से करें। स्ट्रेटजी के बारे में भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को एकदम आप लोग लास्ट तक देखिएगा, आपको जरूर फायदा मिलेगा। और साथ ही साथ दोस्तों मैं अपने बारे में बता दूं तो मेरा नाम परितोष पांडे है और एमटीएस 2022 के थ्रू मेरा सिलेक्शन हुआ था और अभी जो है मैं भुवनेश्वर में पोस्टेड हूँ। तो दोस्तों अभी जो है एमटीएस 2024 को लेकर जो है बहुत सारे कैंडिडेट्स, हमारे ग्रुप है टेलीग्राम ग्रुप, तो वहाँ पर भी जो है आप लोग जुड़ सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। एमटीएस 2024 में देखिएगा दोस्तों मैंने बहुत हेल्प किया है जितने भी लोग थे, और अभी हमारा ग्रुप में देखिए 2500 लोग उसमें जुड़े हुए हैं और ज़्यादा सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, ठीक है। तो आपको भी अगर कुछ डाउट है तो उस ग्रुप में ज्वाइन होकर आप अपना डाउट पूछ सकते हैं आगे की तैयारी को लेकर। तो इस वीडियो में मैं आपको जो है सारी चीज़ें, जो सिलेबस हो गया, एग्जाम पैटर्न हो गया, वैकेंसी हो गया, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ। एमटीएस 2025 के नोटिफिकेशन की बात करें दोस्तों, सबसे पहले तो ये आपका 26 जून को आने वाला है, ठीक है। 26 जून को नोटिफिकेशन आएगा, साथ ही साथ उसमें वैकेंसी भी डिक्लेयर हो जाएगी और 24 जुलाई तक जो है अभी फॉर्म फिलअप का डेट दिया हुआ है। तो इतना दिन तक आपका जो है लगभग 1 महीना तक फॉर्म फिलअप होगा। उसके बाद अगर एग्जाम डेट की बात करें तो अभी जो कैलेंडर में एग्जाम डेट दिया हुआ है वो आपका सितंबर और अक्टूबर में है। अक्टूबर 24 अक्टूबर तक है, 20 सितंबर से लेकर 24 अक्टूबर तक जो है आपका फाइनल जो है प्री का जो है एग्जाम होगा, ठीक है। और एमटीएस में एक ही होता है, प्री और मेंस कुछ नहीं होता है, एक ही स्टेज का एग्जाम है। और इसमें क्या क्या सिलेबस, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है उसको भी जो है अभी हम लोग बात करने वाले हैं। तो अभी देखिएगा दोस्तों, जो आपके पास टाइम है बहुत ही कम टाइम है, लिमिटेड टाइम है। आप देख लीजिए अभी मई चल रहा है, सितंबर में अक्टूबर में एग्जाम होगा, तो आपके पास अगर देखें तो 4 से 5 महीना बचा हुआ है। तो इसको अगर सही से यूटिलाइज नहीं कीजिएगा दोस्तों तो फिर आपका नहीं होने वाला है सिलेक्शन, ठीक है। अब देखिए एमटीएस का एग्जाम है, 10th लेवल का एग्जाम है, बट ऐसे ही बिना पढ़े एग्जाम नहीं होता है, ठीक है। कुछ कुछ लोगों का लक होता है तो हो जाता है, बट आपको ये जो 5 महीना है इसको अगर बेटर तरीके से तैयारी कीजिएगा तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, हो सकता नहीं। अगर आप 2 ही सब्जेक्ट है यहाँ पर, इंग्लिश और जीके ही है, इसको अगर अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो सिलेक्शन होने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है एमटीएस में, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ये नहीं कि फिर मेंस होगा या फिर जो है टाइपिंग होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपको बस एक ही एग्जाम है, एक ही दिन का एग्जाम, उसी में आपका जो है सारा चीज़ें डिसाइड हो जाएगा। बट अभी से आपको सही तरीके से प्रिपेयर करना होगा। तो अभी मान के चलिए 7 घंटा 6 घंटा कंटिन्यूसली आपको जो है पढ़ना है अभी एग्जाम तक, ठीक है। बाकी मैं एक अलग से स्ट्रेटजी पूरा प्लानिंग के साथ धीरे धीरे आप लोग को बताऊंगा कैसे कब क्या करना है। बट इस वीडियो में मैं पूरा जो है अभी दिखाने वाला आपको जो सिलेबस है, कहाँ से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको कहाँ पर फोकस करना है, तो सारी चीज़ें जो है अभी हम लोग इस वीडियो में देखते हैं। एग्जाम सिलेबस, पैटर्न और कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों अगर आप स्ट्रेटजी के बारे में जानना चाहते हैं तो एमटीएस 2024 में जो है कुछ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उन्होंने एक वीडियो बनाया है, तो वो आप देख सकते हैं चैनल में, जो प्लेलिस्ट है यहाँ पर देख लीजिए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। साथ ही साथ में दोस्तों अभी जो प्रीवियस ईयर भी करा रहा हूँ, एमटीएस 2023 और 22 का जो प्रीवियस ईयर है, तो वो भी आप लोग वीडियो देख सकते हैं जो आपको हेल्पफुल रहेगा एमटीएस 2025 के लिए। तो चलिए अभी देखते हैं एमटीएस 2025 में किस प्रकार से क्या सिलेबस और पैटर्न है। तो बहुत से लोग जो बात कर रहे थे कि एग्जाम पैटर्न चेंज का, तो कोई अभी पैटर्न चेंज नहीं होने वाला है। कैलेंडर भी आ गया है, तो आपको इसी अनुसार जो है अभी तैयारी करना है, ठीक है। बाकी चीज़ों पर आपको ध्यान नहीं देना है। अभी देखिए सबसे पहले एक होता है सेशन 1 एमटीएस में, ठीक है। सेशन 1 में आपका क्या क्या होता है, मैथ्स और रीजनिंग होता है। इसमें 20 क्वेश्चन मैथ्स का रहेगा, 20 क्वेश्चन आपका रीजनिंग का रहेगा। एक क्वेश्चन का मार्क्स जो है 3 मार्क्स का रहेगा, तो आपका 60 नंबर मैथ्स में और 60 नंबर रीजनिंग में रहेगा, ठीक है। तो ये जो पेपर है दोस्तों सेशन 1 मैथ्स, अभी क्या बना दिया गया है, इसको क्वालिफाइंग नेचर का बना दिया गया है, ठीक है। क्वालिफाइंग नेचर बोलने का मतलब ये है कि इसमें बस आपको पास करना है, इसका नंबर जो है एग्ज़ाम में नहीं जुटेगा, इससे मेरिट नहीं बनेगा, ठीक है। तो कितना नंबर इसमें लाना है, जैसे देखिए जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस जो है उनका जैसे है आपका 30% है, ठीक है। 30% मार्क्स लाना है आपको, यानी कि अगर 40 क्वेश्चन है तो इसका 30% 12 क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है। तो 12 क्वेश्चन अगर आप सही कर लेते हैं इस पेपर में तो आप पास हो जाते हैं। इसके बाद कुछ भी ज़्यादा या कम लाए आपका नंबर यहाँ पर इसमें नहीं जुड़ने वाला है, ठीक है।
इसमें देखिए तो यही 12 क्वेश्चन ही मान लीजिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट कीजिए 20 क्वेश्चन जो है बनाने का इसमें टारगेट ये है। बाकी आपको अगर आ रहा है तो सारे क्वेश्चन ही बनाइए, ठीक है। मैथ्स रीजनिंग अगर आपको आ रहा है तो ये नहीं कि 20 बना लिए छोड़ दिए, आप उसमें पूरा जो है 40 आ रहा है तो 40 ही आपको बनाना है। बट इसके लिए अभी कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, बहुत ज़्यादा मतलब प्रैक्टिस नहीं करना है उतना। जो नॉर्मल चीज़ें हैं वो आप कर सकते हैं, इसमें पास कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये जो सेशन है इसका कहीं कहीं देखिएगा क्या होता है, रिजल्ट के लास्ट में भी सेशन 1 का मार्क्स लिखा हुआ रहता है। तो उसका मतलब क्या है, तो इसका बस टाई केसेस में कुछ हद तक इसका काम आता है, बट उतना भी नहीं। टाइम हो जाता है जब मान लीजिए, उसमें भी क्या होता है, टाई केसेस में सबसे पहले जो जीके का नंबर देखा जाता है कि जीके में किसका ज़्यादा है। टाई अगर दो कैंडिडेट्स में हो रहा है तो जीके जिसका नंबर आएगा ज़्यादा उसको ही प्रेफरेंस देंगे। अब फिर मान जाए कि जीके में भी सेम दोनों का है, तब जाके जो है सेशन 1 का मार्क्स देखा जाएगा। तो इतना कोइंसिडेंस होने वाला है नहीं। और टाई मतलब ये नहीं कि दोस्तों कि टाई में भी जो कट ऑफ रहेगा उसके अनुसार, मान लीजिए 120 कट ऑफ है और 120 में बहुत सारे बच्चे हैं, और उनमें से जो है किसको प्रेफरेंस दिया जाएगा, जिसका जीके में ज़्यादा नंबर रहेगा। बाकी ऐसे टाई में नहीं कि 121 में किसी का टाई है तो उसको जो है ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, ऐसा कुछ नहीं। जो लास्ट कैंडिडेट्स होगा उसमें से जो है प्रेफरेंस देंगे जिसका जीके में मार्क्स ज़्यादा रहेगा, और जीके में सेम रहा तो फिर जो ये मार्क्स देखा जाएगा। तो इसलिए इसका बहुत ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अब ये बातें क्लियर हो गई है। पहले डाउट रहता था सेशन 1 को लेकर, बहुत ज़्यादा जो है मिस इन्फॉर्मेशन भी था, बट अब कोई इसमें डाउट नहीं है। तो ये हो गया सेशन 1 के बारे में, इसमें आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। अब जो ओरिजिनल जो चीज़ें हैं, जो आपका मेरिट जिससे बनने वाला है वो है सेशन 2, जिसमें है जीके और इंग्लिश। तो सबसे पहले अगर देखें दोस्तों, यहाँ पर जो जीएस है, जनरल अवेयरनेस है, इसमें 25 क्वेश्चंस रहेगा और 75 मार्क्स रहेगा, ठीक है। और एक बात दोस्तों मैं यहाँ पर बता दूँ, सेशन 1 में भी क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन होता है। तो 12 क्वेश्चन अगर नहीं भी सही करते, किसी का 10 होता है, नॉर्मलाइजेशन में मिल जाता है, तो नंबर है, यहाँ क्वेश्चन नहीं लिखा गया 30% जो बोला गया है। तो 30% ऐसा नहीं है कि आपको 30% क्वेश्चन सही करना है, 30% नंबर लाना है, ठीक है। और वो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स, ऐसा नहीं कि रॉ मार्क्स, ठीक है। तो इसमें 10-11 क्वेश्चन सही करके भी अगर आपका मार्क्स जो है कितना 36 बन रहा है ना, तो 36 से ज़्यादा हो जाता है तो फिर भी आप क्वालिफाई हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ इसको लेकर ज़्यादा टेंशन आपको नहीं लेना है। अब जैसे देखिए जनरल अवेयरनेस में जो है 25 क्वेश्चंस आपका है, 75 मार्क्स इसमें रहेगा, ठीक है। और 75 मार्क्स से 25 क्वेश्चन है, नेगेटिव मार्किंग रहेगा। ये बात आपको ध्यान रखना है, 1/3 का नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि 3 क्वेश्चन अगर आपका गलत होता है तो एक सही क्वेश्चन जो है वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। इस हिसाब से आपको इसको देखना है। मैथ्स रीजनिंग में भी जो है माइनस मार्किंग है, उसमें भी 1/3 का, तो उसमें इसलिए मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चन ही बनाइएगा। फिर भी जो है नॉर्मलाइजेशन मिलकर वो हो जाता है, उसमें दिक्कत है नहीं। तो इसमें देखिए अगर जीएस की बात करें दोस्तों, तो मुख्य रूप से दो भागों में इसको हम लोग बांट के देख सकते हैं। एक जनरल स्टडीज़ का जो पेपर है, जो मेन पेपर है, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, साइंस हो गया, और कोई अगर छूट रहा होगा तो बोलिएगा। तो ये मेन पेपर हो गया, ठीक है। बाकी जो स्टैटिक जीके है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एसएससी का कोई भी एग्जाम आप देख लीजिएगा। स्टैटिक जीके में कुछ टॉपिक्स मैंने यहाँ पर बताया है, जैसे देख सकते हैं डांस हो गया, फेस्टिवल हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, बुक्स एंड ऑथर, म्यूजिक, टेम्पल। ये जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ दोस्तों, इसमें हर शिफ्ट में 1-2 क्वेश्चन रहता ही है। हर शिफ्ट में डांस से हो गया, फेस्टिवल से हो गया, स्पोर्ट्स से हो गया, बुक, ऑथर, म्यूजिक, टेम्पल, ये सब क्वेश्चन इसमें से आना ही आना है। बाकी इसमें और भी टॉपिक है, ये केवल इतना मैं बताया हूँ। लगभग इसमें 30-40 टॉपिक होगा, जहाँ आपको जो पूरा तैयारी करना है स्टैटिक जीके का। और ये टॉपिक आपको कहाँ मिलेगा दोस्तों, PYQs, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर में आपको पूछा गया है, ठीक है। तो इसको आपको देखना है, जो PYQs है, ठीक है। प्रीवियस ईयर आप पिनेकल का लीजिए या फिर आपका किरण पब्लिकेशन का, वहाँ जाके आप देख लीजिए जो प्रीवियस ईयर है दोस्तों, उसमें कितना टॉपिक कहाँ से क्या पूछा गया। और केवल एमटीएस ही नहीं, बाकी एग्जाम में भी जो स्टैटिक, डांस से, फेस्टिवल से क्वेश्चन पूछा गया, स्पोर्ट्स से, जो भी है, लगभग 30 से 40 टॉपिक होगा। इसको मैं बाद में पूरा डिटेल में भी बताऊंगा। तो ये आपको तैयार करना है, ठीक है। इसको PIQs से देखिए। और स्टैटिक जीके का अगर कोई बुक लेना चाहते हैं तो RWA का जो है नवीन सर का बुक है, तो वो भी ले सकते हैं और उनका क्लास भी देख सकते हैं। बट सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर को अच्छे से तैयार करना है। इसका मॉक लगाइए, प्रीवियस ईयर का स्टैटिक जीके है, और उसको डिटेल जो है उसको भी साथ में देखिए। तो ये स्टैटिक जीके हो गया। इसमें देखिए और PIQs में और भी तरीका है करने का, ठीक है। आप मान लीजिए परमार सर का PIQ बैच है, तो उसको आप देख सकते हैं। तो आप अपने अनुसार जो टॉपिक है उसको तैयार करना है, अपना खुद का जो है नोट्स भी बनाना है इसमें स्टैटिक जीके में, ठीक है। अब जो है मेन जीके का बात करते हैं, जो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी है। तो इसमें देखिए दोस्तों, इसका क्या है,
कि इसमें तो आपको ल्यूसेंट में आपको सब मिल जाएगा। तो आप अगर पहले से ल्यूसेंट पढ़ रहे हैं तो उसको आप जो है फिर से रिवीजन करने का कोशिश कीजिए। मैं तो यही कहूँगा दोस्तों कि आपको जो है ऐसा नहीं है कि बहुत सारा सोर्सेज पढ़ना है और मतलब अलग अलग जगह से। मैं तो यही कहूँगा जो भी सोर्स आप पढ़ रहे हैं उसको बार बार मल्टीपल टाइम आपको रिविज़न करना है, जो भी प्रिसाइज चीज़ों को आपको पढ़ना है, तभी जो है आपको फ़ायदा होगा। नहीं तो आपको नेगेटिव मार्किंग होगा, क्योंकि आप जो है लगेगा एग्जाम में कि हाँ ये पढ़े थे बट एग्जैक्टली पता नहीं होगा, तो फिर आप गलत करके आएंगे। तो जितना भी चीज़ें पढ़ें एकदम श्योरिटी के साथ, और जितना आपको रिवीजन कर सकते हैं इस एग्ज़ाम के टाइम में, जितना आप रिवीजन कर सकते हैं उतना ही जो है पढ़िए। तो इसको ल्यूसेंट से हो गया। परमार सर का नोट्स जो है ले सकते हैं इसके लिए, और क्लास जो है धीरे धीरे आप जो है कर सकते हैं। इसमें अभी तो उतना टाइम नहीं है, बट नोट्स से ही आप इसको तैयार कर सकते हैं, या जहाँ से भी आप पढ़े हैं पहले से उसको आपको रिविज़न करना है। स्टैटिक जीके में तो मैंने बता दिया, PYQ सफिशिएंट है स्टैटिक जीके के लिए। बाकी एक बुक आप अपना रख सकते हैं, नोट्स अपना खुद का इसमें जो है बना लीजिए, और ट्रिक जहाँ पर जैसे मिल रहा है तो ट्रिक से भी आपको याद करना है। तो ये GS का स्ट्रेटजी हो गया। अब हम लोग बात करते हैं जो इंग्लिश का सेक्शन है, ये भी सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। इसको भी देखते हैं हम लोग। इसमें भी वही सेम चीज़ है, आपका 25 क्वेश्चन रहेगा, 75 मार्क्स रहेगा, 1/3 का नेगेटिव मार्किंग रहेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स का है। तो इसमें देखिए किस प्रकार से किया, जैसे कंप्रेंसेशन रहता है, कंप्रेंशन रहता है, फिल इन द बैलेंस उसमें रहता है, 5 क्वेश्चन लगभग इसमें से रहता है। ये देखिए 4 क्वेश्चन आपका एंटोनिम सिनोनिम से होगा। एरर फाइंडिंग में 4-5 क्वेश्चन रहता है। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया 2-3, और भी जो है कुछ कुछ क्वेश्चन इसमें रहता है। तो लगभग 25 क्वेश्चन देखिए, 5 इसमें हो गया, 4 9 हो गया, 13 हो गया, 15 16। तो 15 16 मैंने ऐसे ही बता दिया, और जो है 10 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो एक बार आप ये कीजिए, मॉक इसका लगा लीजिए, इंग्लिश का जो PYQs है उसको देख लीजिए, पूरा सेट एक बार देख लीजिए किसी भी शिफ्ट का कि किस प्रकार से क्या क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, 2-3 शिफ्ट का आप देख लीजिए पूरा। पहले तो यही देखना होगा कि क्या क्या पूछा जाता है। अब इंग्लिश में है कि इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच पूछा नहीं जाता, और उसको आप पूरा पढ़ रहे हैं दिन भर, तो उसका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो आपको देखना है कि किस प्रकार से कहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है और उसको करना है। इसमें भी दोस्तों PYQs इंपॉर्टेंट है, जो आप 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, एंटोनिम सिनोनिम्स हो गया, एरर फाइंडिंग हो गया, रूल्स हो गया। तो इसमें तो 2 चीज़ें आते हैं, एक तो आपका जो है वोकेबलरी जिसको बोलते हैं। तो वोकेबलरी का सेक्शन आप ब्लैक बुक से कर सकते हैं, रानी मैम का जो है उसको कर सकते हैं, और बार बार चीज़ों को आपको रिविज़न करना है, प्रीवियस ईयर करना है। और रूल्स के लिए तो आप जो है जहाँ पर आपको अच्छा लगता है, नीतू मैम का जो है, रानी मैम का है, अमन वशिष्ठ सर का यूट्यूब में जो है अवेलेबल है फ्री में, अमन वशिष्ठ सर का, तो वो बेस्ट है, उसको भी आप रूल्स कर सकते हैं। तो जहाँ से भी कीजिए एक बार कीजिए, और पूरा जो है अपना नोट्स बना लीजिए, और उसी को बार बार रिवीजन करना और फिर प्रैक्टिस करना है। ठीक है, मॉक लगाना आपको ज़रूरी है। इंग्लिश में दोस्तों अगर 25 क्वेश्चन है तो इसमें टारगेट कर सकते हैं 25। ठीक है, ये सेक्शन ऐसा है कि इसमें आप 25 में 25 टारगेट कर सकते हैं, चाहे कितनों भी हार्ड क्वेश्चन आ जाए, कुछ भी आ जाए। ठीक है, बहुत से लोग बोलते हैं कि सर हार्ड क्वेश्चन आ जाएगा तो क्या होगा, तो फिर हार्ड क्वेश्चन आएगा तो भी इसमें जो है 25 में 25 आ सकता है, ऐसा ये सब्जेक्ट है। 25 नहीं तो कम से कम अगर मान लीजिए किसी का वीक है तो 20+ तो आपका होना ही चाहिए, 22-23 इसमें जो है आपको इंग्लिश में करना है। क्योंकि GK GS का दोस्तों आप देखिएगा जो सेक्शन है, इसमें देखिए GK GS जो है इसका कोई मतलब माई बाप नहीं है जैसे बोलते हैं, बट आपको जो है तैयारी अच्छे से करना है। इसमें जो MTS 2025 का था, सॉरी MTS 2024 का जो था, जिस लेवल का पेपर था उस हिसाब से तो आप देखिएगा तो आपको बहुत ही कम क्वेश्चन इसमें जो है पूरा टारगेट लेकर नहीं चल सकते हैं। इसमें अगर 15-16 भी हो जाए तो भाई काफ़ी है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बट इसमें GK में मैं यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि अभी इसका कोई टारगेट लेकर मत चलिए, क्योंकि पेपर के हिसाब से आपको करना होगा, पेपर जिस हिसाब से होगा उसी हिसाब से। क्योंकि आप हार्ड पेपर आएगा मान लीजिए, और आप उसमें टारगेट लेके चलेंगे कि नहीं हमको GK GS में 20 करना है, और उस हिसाब से आप लगाते जा रहे हैं और नेगेटिव मार्किंग हो गया, तो फिर आपको कोई फ़ायदा नहीं है। आपको ना नॉर्मलाइजेशन सही से मिल पाएगा, और आपका जो है एग्जैक्ट रॉ मार्क्स भी ज़्यादा नहीं आएगा। तो उस हिसाब से मैं अभी कोई टारगेट इसमें नहीं देना चाहूँगा। आप टारगेट दोस्तों जैसे कुछ लोग बोल देते हैं कि कितना टारगेट लेना है, क्या डायरेक्टली बोल देते हैं, बट ये सही नहीं है, ये आपको डिसाइड करना है। ये आपको पता चलेगा जब आप मॉक लगाएंगे। ठीक है, तो मॉक लगाएंगे तो आप देखिए कि आपका एक्यूरेसी कितना % है। आप जब मान लीजिए जिसको बोलते हैं कि तुक्का लगा रहे हैं, या 3-4 क्वेश्चन या कितना क्वेश्चन आप जो है गेसिंग में लगा रहे हैं, और उसमें से कितना आपका सही हो रहा है, तो उस हिसाब से आपको टारगेट सेट करना पड़ेगा। आपका मान लीजिए कि आप देख रहे हैं कि आपका जो गेसिंग क्वेश्चन आप लगा रहे हैं 5-6, उसमें से ज़्यादा गलत ही हो जा रहा है, कोई फ़ायदा हो नहीं रहा है, तो फिर आप इसमें क्यों ज़्यादा भागे। जो आपका एग्जैक्ट श्योरिटी आ रहा है उसी को लगाइए। अगर आपको
पता चल रहा है कि नहीं, 2-3 क्वेश्चन अगर हम एक्स्ट्रा कर रहे हैं तो उसमें से हमको फ़ायदा ही हो रहा है, भले 1-2 गलत हो जा रहा है, बट ओवरऑल मुझे 1-2 क्वेश्चन का फ़ायदा हो रहा है, तो आप ज़्यादा गेसिंग क्वेश्चन लगा सकते हैं। बट हाँ, यही है जनरल कैटेगरी जो है, आप ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, तो इसमें तो आपको थोड़ा रिस्क लेना ही पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा नहीं, ज़्यादा ही आपको रिस्क लेना पड़ता है, 120 तक जो है टारगेट करना पड़ता है। बट अभी देखिए नॉर्मलाइजेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है, इसलिए अभी जो है पहले से कोई टारगेट लेकर नहीं चलना चाहिए, क्योंकि 110 वाले का भी सिलेक्शन हुआ है, जबकि 118 नंबर या फिर 120 के आसपास भी है जिसको नॉर्मलाइजेशन में 0 नंबर मिला है और उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो ये बातें भी आपको जो है यहाँ पर ध्यान रखना है, इसलिए पहले से कोई टारगेट इस प्रकार से सेट मत कीजिए। आप देखिए कि आप किस प्रकार से आपको जो है सही होता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने का कोशिश कीजिए अभी, और उस हिसाब से आपको इंटेलिजेंट गेसिंग करके आपको कुछ क्वेश्चन जो है ऐसे ही सही करना होगा। तो सबसे पहले तो आपको जो बेसिक चीज़ें हैं, जो आपका स्टैटिक जीके में टॉपिक है या फिर जो पॉलिटी हिस्ट्री है, तो इसको पूरा पहले कंप्लीट करना होगा, ठीक है। थ्योरी पढ़ना होगा, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन करने से ही सब कुछ नहीं होगा। तो ये जो है मैंने एक स्ट्रेटजी जो था मैंने बताने का कोशिश किया। बाकी वैकेंसी को लेकर बात करें दोस्तों, तो वही 7-8 हज़ार तक जो है इस पर वैकेंसी हो सकता है लगभग। अभी आरटीआई रिप्लाई जो आ रहा है बहुत कम का आ रहा है, बाकी डिपार्टमेंट का आ नहीं रहा है सारी चीज़ें, तो क्लियर होंगी 26 जून से पहले भी। अगर कुछ अपडेट आता है तो मैं आपको बता दूंगा, बट अभी जो है यही टाइम है दोस्तों, आपको तैयारी अब लग जाना है। अब ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, वैकेंसी हो चाहे फिर एग्ज़ाम डेट, इस सब को लेकर अब कुछ नहीं सोचना है, पूरा अच्छे तरीके से आपको जो है अब तैयारी में लग जाना है। तो ठीक है दोस्तों, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरी तरफ से जितना हो सका मैं आप लोग को बता दिया। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।